स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में 5 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपया का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रेट है 10% का और टाइम है 2 वर्ष। जब साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10% की दर से 2 वर्ष में 20%। ठीक है, और जब चक्रवृद्धि कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 21%। ये कैसे, सक्सेसिव फॉर्मूला से निकालेंगे इसको, 10 + 10 + 10 × 10/100 करके। ठीक है, ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा उतना ही परसेंट, तो 21% आता है। अब यहाँ देखिए 20% साधारण ब्याज है, 21% चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना का अंतर है, 1% का। जबकि रुपया में यहाँ पर कितना का अंतर है, 50 रुपये का। तो 1% का वैल्यू 50 रुपया होगा। धनराशि पूछ रहा है तो धनराशि होता है 100%, यानी मूलधन। तो वो कितना हो जाएगा, 100 × 50, ये हो जाएगा 5000। तो 5000 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कोण ABD 55 है, ACD 30 है और कोण BAC y डिग्री है, तो गैर प्रतिवर्त कोण BDC x डिग्री है, तो x - y का मान क्या है। ठीक है, वैसे आंसर में x - y ये दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। इसे आप याद भी रख सकते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं बड़ा करके, यही डायग्राम को इस तरह से अंदर की ओर, फिर यहाँ पर मिलाएंगे इसको। इसका नाम है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABD 55 डिग्री है, तो ABD ये कौन है, 55 डिग्री। ACD 30 है, तो ACD ये है, ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और कौन BAC y डिग्री है, तो BAC ये है y डिग्री, बाहर में लिखते हैं y डिग्री। और गैर प्रतिवर्त यानी अंदर वाला कौन BDC x डिग्री है, ये वाला कौन कितना है, x डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ A से D को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए इस तरह से बाहर की ओर। अब यहाँ पर देखिए ये कोण को हम अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। अब बताइए ये कोण कितना होगा, ये हो जाएगा इन दोनों कोण के योग के बराबर, यानी अल्फा + 55। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा + 55, यहाँ पर लिखते हैं। और ये कितना होगा, ये वाला कोण, ये हो जाएगा बीटा + 30, बीटा + 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा कोण कितना है, x है, पहले दिया हुआ था सवाल में, वही लिखे हैं यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं यानी कि ये और ये, कितना हो जाएगा, अल्फा + बीटा + 55 30, कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। और अल्फा + बीटा ये हो जाएगा, अल्फा और बीटा मिला के कौन सा कोण हो जाएगा, y डिग्री। तो इसका वैल्यू y डिग्री हो गया + 85 डिग्री। ठीक है, x बराबर, तो y को इस तरफ ले आते हैं, x - y बराबर कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। आगे बढ़ते, साइन 15 डिग्री का मान क्या। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे एक त्रिभुज 90 75 15 का, ये मान लीजिए 15 डिग्री है, ये है 75 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो क्या रेशियो होता है, 15 के सामने होता है √3 - 1, 75 के सामने होता है √3 + 1 और ये होता है 2√2 90 के सामने। अब साइन 15 पूछ रहा है, तो साइन 15, साइन क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, P/H। अब 15 से हम लोग PH लिखेंगे, तो P हो जाएगा कितना, √3 - 1 और H कितना है, 2√2। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है, दशमलव को हटा दीजिए यहाँ पर। 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 19 और 10 से 24 का वर्गमूल 32 होता है, 19/32 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी कमरे की विमाएँ 2, 3 और 4 मीटर है, तो इस डायमेंशन के आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है। सिंपल सा है, इसका आयतन निकाल के और इसके आयतन से इसको डिवाइड करना है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 × 4 और इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 × 6 6 चौके 24। ठीक है, तो कुल मिला के हो गया 2 × 6 चौके 24 और ये 24 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा फिर से, तो 24 × 24 576 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते, एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है।
बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए जिस दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं उसी दिशा में बस जा रही है, तो व्यक्ति के रिलेटिव बस का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बस का चाल माइनस वो व्यक्ति का चाल। व्यक्ति का चाल कितना है, पहला व्यक्ति का 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, ये स्पीड आ गया। अब ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि यहाँ पर टाइम कितने है, सेकेंड में। तो आप चाहे इसको 5/18 से गुना भी कर दीजिए या नहीं भी करिए तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 5/18 से गुना कर देंगे इसको, ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। उसके बाद जो टाइम दिया हुआ सेकंड में 10 सेकंड इससे गुना करेंगे। अब इसी तरह से दूसरा को भी करेंगे। दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा, x-5, और यहाँ पर टाइम लग रहा है इसको 11 सेकंड का, इसको भी 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 5/18 5/18 तो कटना ही है, इसीलिए गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10x हो रहा गुना करके, इधर 11x, तो अंतर आ रहा है 1x का। अब इधर देखिए 11×5 = 55 और इधर 3×30, अंतर आ रहा है कितना का, 55, और 30 का अंतर आ रहा है 25 का। तो यहाँ से x का वैल्यू 25 निकल के आया है। तो माने थे क्या, बस की चाल x, तो ये हो गया बस का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपया में करते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। इस आय में चमन का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए इस आय को हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे, यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अनिल को ए लिखेंगे, अनिल करते हैं 6 दिन में। भूषण को बी लिखते हैं और ये करते हैं 8 दिन में। और तीनों एक साथ मिलते हैं तो 3 दिनों में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि चमन, तीनों 3 दिन में करते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों का एलसीएम 24 होगा। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से चमन का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए चमन का एफिशिएंसी हो जाएगा, तीनों मिला के 8 है, जिसमें कि ए और बी कितना है, 4 3 7। तो 8 में जब 7 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 1 यूनिट। यही होगा चमन का एफिशिएंसी। अब आय है टोटल 3200, उसमें चमन कर रहे हैं 1 यूनिट, जबकि तीनों मिल के कितने यूनिट कर रहे हैं, 8 यूनिट। ठीक है, तो नीचे 8 देंगे और ऊपर 1 देंगे, चमन का हिस्सा नीचे टोटल। तो 8 से कटाएंगे 400 बार में, 400 गुना 1 400 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, दृश्यमान कह रहा है, यानी कि जो हमें दिख रहा है सिर्फ उसका क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है। तो निकालते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो ये 8 है तो ये सामने वाला इस तरफ वाला ये भी 8 होगा, और ये 5 है तो इस तरफ वाला भी ये कितना होगा, 5 ही होगा। उसके बाद देखिए ये 7 है तो ऊपर वाला भी 7 होगा। उसके बाद ये 7 है तो ये भी 7 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब पूरा 20 है, इसमें 7 माइनस करेंगे तो ये 13 बचेगा अंदर वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये 7 है और ये पूरा 15 है। ठीक है, और ये 8 है, ये 8 है तो ये भी लंबाई 8 होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा। पूरा 15 है तो बाकी जो बचा ये कितना होगा, ये 7 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये 7 है, ये 7 है, और ये कितना है, ये जो ऊपर नीचे वाला भाग है ये 5 सेंटीमीटर, उसके बराबर ये होगा। ठीक है, कितना, 5। अब यहाँ पर बस अब क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 7 गुना 5 ये कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पर लिखते हैं 7 गुना 5 बराबर 35। ये तो हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अब ये बड़ा वाला निकालते हैं। ठीक है, 15 है, लंबाई चौड़ाई है 7, तो 15 सता 105, यहाँ पर लिखते हैं 15 गुना 7 105। ये भी हो गया। अब बचा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 है चौड़ाई और लंबाई है 7, तो इसका हो जाएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 गुना 5 यानी कि ये हो गया 35। अब इसमें आइए, अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको। 8 है 5 है तो 8 × 5 = 40, तो ये भी हो गया, यानी 8 गुना 5 ये हो गया 40। अब आगे देखिए ये बड़ा वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है उसका निकालते हैं। 8 है चौड़ाई, लंबाई है 13, तो 13 8 104। ठीक है, इसका आ गया 13 गुना 8 104। अब बचा एक ये नीचे वाला, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 है चौड़ाई और इसका लंबाई यही 13, ये भी 13 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। 13 गुना 5 ये हो गया 13 गुना 5 बराबर 65। अब सबको जोड़ेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा।
तो 5 5 10 5 15 4 19 5 24 बचा 2, 6 2 8 4 12 3 15 15 3 18 बचा 1, 1 1 2 1 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 18 बचा 1, 1 1 2 1 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को 4800 रुपये में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन का किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए 20% का हानि हो रहा है तो मशीन बिक रहा है 80% में, इसी का वैल्यू हो जाएगा ये 4800। अब उसको 20% का लाभ चाहिए तो मशीन कितना में बिकेगा 120% में, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका कितना गुना है, ये है 60 गुना, तो इसको भी 60 गुना करेंगे तो 12 छके 72 पर 2 जीरो यानी कि 7200 इस सवाल का आंसर हो। आगे बढ़ते, संख्या 21600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 216 क्या है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 6 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 होगा, और 6 3 बार आएगा तो 2 गुना 3 भी 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसको तोड़ दिया, और लास्ट में तो जो जीरो है वो 100 हुआ। 100 को तोड़ेंगे किस तरह से, 2 गुना 5 में 2500 के, एक बार और 2 होगा। ठीक है, 2500 के 100। अब ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 हो गया। अब 3 देखिए, 1 है यहाँ पर, 2 3, 3 है 3 बार। उसके बाद अब 5 कितना बार है, 5 है 2 बार, तो 5 पर पावर 2 हो गया। अब उस गुणनखंड का संख्या निकालना है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, हमेशा। तो पावर है इसका 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 होगा प्लस 1। तो 5 इसको जब कटाएंगे तो पॉइंट में नहीं जाना है, तो लगभग में देख लेंगे हम लोग पूर्णांक क्या आ रहा है, 2 दूना 4, उसके बाद 1 से सारा छोड़ देंगे उसको, यहाँ से 2 लेंगे और ये 1 जोड़ना, तो कुल मिला के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, गुना है, गुना देंगे। उसके बाद इसी तरह से इसका भी करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना, 1 + 1 2 आ गया ये। उसी तरह से इसका भी आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करना है प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, फिर से 2। अब तीनों को गुना करिए, 2 तिया 6 दूना 12, 12 इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कोष्टक में क्या है, 89 89 7 96, और 2 को गुना करना है 96 में, तो ये हो जाएगा 96 दूना 192। तो पहले इधर जोड़ लेते हैं, 7 5 12, और यहाँ माइनस के बाद आएगा 96 दूना 192। अब आगे देखिए, 2 से इसको कटाएंगे 47 आएगा, -47 लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये कोष्टक में क्या है, 3 से 33 को कटाइए 11, इधर 9 दूना 18, तो 11 और 18 29 हुआ, 29 में 7 माइनस करेंगे तो 29 में जब 7 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और आगे प्लस है तो प्लस 22 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद भाग 11 है, तो ये 11 से कटा देंगे इसको 2 बार में। अब 12 2 14 प्लस वाला हो गया, माइनस वाला कितना है, 7 2 9 19 7 23 239। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 225। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है, 5 से कटाइए इसको 70 बार में, 70 दूना 140 ये हो गया, और 250 का 30% कितना होगा, 25 या 75। ठीक है, तो 75 + 140 215 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें 45% पुरुष 20% बच्चे, पुरुष महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, महिलाओं का संख्या नहीं दिया है तो लिखते हैं हम लोग, मेन है, वोमेन है और चिल्ड्रेन है। तो मेन यहाँ पर 45% है और चिल्ड्रेन 20% है। ठीक है, तो वोमेन कितना होगा, टोटल यात्री तो 100% ही होगा, 100% में ये दोनों मिला के हो गया 65, तो 100 में 65 माइनस करेंगे तो वोमेन कितने बच गया 35%। तो इसका रेशियो लेना है तो कटाइए, 5 से कटाएंगे 9 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, यानी 9:7:4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम और प्लस का ये 6, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानेंगे, उसके बाद 21 का 35 में क्या है 7 है। ठीक है, बचा क्या 3, तो 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे,
उसी तरह 12 का देखेंगे, इसमें क्या है 3 है, तो बचा क्या 4, 4 से गुना करेंगे तो 35 दिया 105 चौके 420, 420 इसका एलसीएम आया, तो उसमें शेषफल के लिए 6 जोड़ना भी, तो 6 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 426। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए चाहे तो साइन को कॉस में बदल लीजिए या तो कॉस को साइन में बदल लीजिए, ठीक है, पूरक में, या नहीं तो ए को जीरो करके उसके बाद निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर कौन को पूरक में कर लेते हैं। देखिए साइन है 45 प्लस ए, इसको जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा 90 माइनस 45 माइनस ए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर साइन 45 प्लस ए, उसके बाद माइनस साइन, और यहाँ भी हो गया कितना, 90 में 45 घटाएंगे तो 45 बचा, और यहाँ माइनस है प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए दोनों का बराबर है तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। 6/5 को आप 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है, 5 का 5 1 6, एक तो है ही और 1/5 है, तो 1/5 का जगह कौन सा, देखिए 1 और 2 के बीच में 2 पॉइंट है आर और डब्ल्यू, तो ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर गिन के कि 1 और 2 के बीच में कितना बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बिंदु है। और यहाँ जो फ्रैक्शन आ रहा है 1/5 आ रहा है, जिसके नीचे 5 है, तो इसको 2 से गुना करके नीचे 10 बना लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 10। अब नीचे 10 बिंदु है, ऊपर 2 आया, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वही होगा इसका स्थान। तो एक के बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है, पहला ये दूसरा ये, यानी कि आर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें 10 बिंदु है तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके भी, यानी कि ये पॉइंट 2 आएगा, आप ऐसे करके पॉइंट के बाद जो 2 आ रहा है वो तो दूसरा बिंदु इसका आंसर होगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन संख्या रेखा में अगर ये बिंदु 10 नहीं रहे तो गलत हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो इसका मान क्या है। तो सिंपल सा x का मान और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, 5 गुना x गुना वाई, x है 2 y है 5 माइनस y का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 पचे 50 माइनस 25 बराबर 25 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं इन दोनों का योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार योग करिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5.8, 5.08। ठीक है, और दोनों का अंतर जब लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 में से 5 घटा 8, और यहाँ बच गया 9, 9 का नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, दशमलव के पहले 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, यही कह रहा है यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16, 9 1 10 बचा 1, 5 1 6, यानी 6.06। आगे बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है, कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये विस्तार कितना है 6, 6 का आधा कितना होगा 3, यानी ये मध्यमान जो है इससे 3 कम होगा निम्नतर स्तर जो पूछ रहा है, यानी कि 12 माइनस 3, और उच्च स्तर जो होगा ये 12 प्लस 3 होगा, एक में 3 माइनस करेंगे एक में 3 प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 9, और उच्च सीमा क्या है 12 3 15, तो 9 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबको x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ये कितना आएगा, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, उसके बाद प्लस का 1/x होगा बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर हो गया 4। ठीक है, ये 4 को इस तरफ ले आए। अब ये दिया है और ये पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर माइनस का 2, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हम पहले बता चुके हैं, 4 चौके 16 माइनस 2 14, इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर दिया लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। बलवीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। बलवीर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए अनिल और बलवीर 3 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उन्होंने 2 दिन तक काम किया है। जब 2 दिन काम कर लिया है तो काम कितने दिन का बचा, टोटल काम 3 दिन का, 2 दिन हो चुका है तो बचा 1 दिन का काम। वही 1 दिन का काम ये बलवीर अकेले 2 दिन अधिक लगा इसको करने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको समीकरण के जैसे लिखेंगे, यानी अनिल को ए लिखते हैं और बलवीर को बी लिखते हैं।
ये दोनों मिलकर इसका 1 दिन का काम शेष है, तो गुना 1 करेंगे बराबर ये बलवीर को इसको करने में 2 दिन लग गए, यानी बलवीर गुना 2। यही काम को बलवीर 2 दिन में किया है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए गुना तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 बी को उस तरफ भेज देंगे तो 2b माइनस 1b, तो b हो जाएगा, यानी a बराबर b हो जाए लग गए, यानी बलवीर गुना 2। यही काम को बलवीर 2 दिन में किया है, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से a और b का रेशियो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए गुना तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 b को उस तरफ भेज देंगे तो 2b माइनस 1b, तो b हो जाएगा, यानी a बराबर b हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। जब बराबर है और अनिल और बलबीर दोनों मिलकर साथ में 3 दिन में काम करते हैं, तो अकेले अकेले 6 दिन में करेंगे इसको, ठीक है। तो 6 दिन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 540 रुपया में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 10% का हानि हो रहा तो सामान बिक रहा है 90% में। इसी का वैल्यू यहाँ सवाल में दिया हुआ है 540 रुपया। तो ये कितना गुना है, 9 छाके 54, 6 गुना है। तो 10% का लाभ प्राप्त करना है तो सामान बिकेगा 110% में, तो इसका भी 6 गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 11 छके 66 पर 10, 660 रुपया इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कुल छात्रों के कितने भाग कला संकाय में दाखिला लिया है। ठीक है, देखिए कला का ये है आर्ट का 1200, अब टोटल नीचे दे देंगे तो भाग निकल जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 12 3 15 4 19, 19 से 25 और 1 2600 और 10 3600। तो इसको डिवाइड कर दिए, 0 0 कटेगा, 12 या 36, यानी 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है तो निकालते हैं। देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 25, जोड़ने के बाद 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, यानी इसका वैल्यू 5 हो गया। इसका कितना होगा, 1296, 36 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3.6 हो जाएगा। 125 का क्या होगा, 5√5, और 900 का क्या होगा, 30 होगा। देखिए सब पूर्णांक में आ चुका है, केवल इसको छोड़ के ये रूट में है 5, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 भार है, इसका अनुपात क्या होगा, देखिए ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो 27 केजी को ग्राम में लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 27,000 ग्राम, और उसके बाद देंगे 108 ग्राम, इसका रेशियो लेना है। तो 27 से कटाते हैं इसको 4 बार में, और यहाँ पर क्या बचा, 1000, इसको कटाएंगे इसको 250 बार में, तो ये आ गया 250:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। देखिए 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, वो लाया कितना है, 10%, और 20 अंक से फेल हो गया, तो यहाँ पर कमी कितना परसेंट का रह गया, 20% में 10% ले आया तो 10% का ही कमी रह गया। इसी 10% ये 20 अंक से जो फेल हुआ है इसके बराबर होगा, और पास होने के लिए चाहिए 20%, तो 20% का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। 10 का 20 है तो 20 का कितना हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले कोष्टक में कर लेते हैं। इसका मान कितना होगा, 3 तिया 9 माइनस 4 5, और नीचे आ जाएगा 4 तिया 12। अब भाग है तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, इन दोनों को 1/6 गुना करेंगे, 12/5 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 दूना 12, यानी कि ये 2/5। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आया है, 2/5। अब आगे देखिए, एक है भाग है, कोष्टक में 1/2 प्लस 1/3, उसके बाद इन तीनों का वैल्यू कितना, 2/5। सबको जोड़ना है, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 10, 5 से 6, 6 दूना 12 हो जाएगा ये। 12 15 27, 10 37, यानी ये हो गया 37/30। ये आंसर नहीं है, यहाँ पर एक भाग भी छूट गया, यानी कि एक को इससे भाग देना, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 30/37, ये उलट जाएगा, तो 30/37 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जाए। देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी उसका कंजम्पशन जो है 4 से
5 हो गया, ठीक है, कंजम्पशन नहीं, वस्तु का मूल्य जो है 4 से 5 हो गया। तो इसका कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना का कमी हुआ, 1 का, 1 का कमी हुआ 5 के ऊपर, तो 1/5 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई दर्शाती है, ठीक है, कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है। तो 61 और 70 के बीच में देखना है और 61 को भी शामिल करना है। तो 61 वाला देखिए 25 पौधा है, 62 61 से बड़ा है 70 से कम है, ये भी आएगा, 64 भी आएगा और 65 भी आएगा, 70 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 70 से कम, तो ये चारों को जोड़ना है। तो कितना होगा, 25 4 29 10 39 9 48 और 12 60, ठीक है, तो 60 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। इस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह के औसत बिक्री के निकटतम थी। तो सबका औसत निकालना होगा, जोड़ लेते हैं, 5 5 10, बचा 1, 9 1 10 7 17 17 17 5 22 22 2 24, बचा 2 2 2 4 4 1 5 1 6 2 8 840 हुआ। टोटल कितना है, 6 दिन, 6 से डिवाइड करेंगे तो आगे कितना कटा के 140। ये किसके नज़दीक है, देखिए 150 के नज़दीक है, तो बुधवार इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था वीडियो।